ये जो आपने कथा श्रवण कराई है बड़ी ही पावनमयी कथा है प्रभु। अब आप यथाशीघ्र हमें सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि बताइए प्रभु, विधि क्या है? तो आज विधि बताते हैं श्री सूत जी महाराज। अथते संप्रवक्ष्याम, अथते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम सहार्ये बसवश्चैवा प्रायासाद्यो विधि स्मृता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि हे ऋषिगण, इस कथा को हर कोई नहीं करा पाता है, क्योंकि ये कथा ना तो केवल धन से हो पाती है, ये केवल धन से नहीं हो पाती, धन और लोगों की सहायता हो तब जाकर के इस कथा को पूर्ण कर सकते हैं हम सब। महाराज, स्थान कौन सा होना चाहिए, शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, किस माह में इस कथा को करानी चाहिए? तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज, विवाहे यादृशं वित्तम, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशा परिकल्पयेत, तादृशाय परिकल्पयेत। इस कथा को आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष में ये कथा बड़ी उत्तम मानी गई है, बड़ी उत्तम मानी गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि चैत्र और पूष में इस कथा को वर्जित बताते हैं, यदि संकल्पित कार्य हो तो। महाराज, नियम क्या है इस कथा के? कथा का चारों ओर प्रचार प्रसार कराना चाहिए, संतों और वैष्णवों को बुलाना चाहिए। महाराज, स्थान क्या होगा? तो देखिए, सर्वप्रथम स्थान क्या दिया? श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण सर्वप्रथम तो हमें तीर्थ में कराना चाहिए। तीर्थ में इसका बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। यदि तीर्थ में ना हो तो वन में होना चाहिए, और वन में ना हो तो घर में होना चाहिए, देव स्थान पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, ये कथा वहां होना चाहिए जहां पर अत्यधिक शोरगोल ना हो, अधिक शोर वाली जगह ना हो, उस जगह इस कथा को हम सब करा सकते हैं। एक उत्तम व्यास गद्दी बनानी चाहिए, व्यासपीठ बनानी चाहिए, और उस व्यास पीठ को अनेक पुष्पों से सजाना चाहिए। श्रोताओं की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, संत और ब्राह्मण के लिए भी दिव्य आसन होना चाहिए। महाराज, ये सब तो ठीक है, परंतु जिस व्यास पीठ पर जो वक्ता बैठता है वह वक्ता कैसा होना चाहिए? तो वक्ता के भी बड़े अच्छे लक्षण बताए श्री व्यास जी बाबा ने लिख दिया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्तः कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। वक्ता कार्योति निष्पृहा, वक्ता कैसा होना चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण का? तो सर्वप्रथम लिख दिया श्री व्यास जी बाबा ने, कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वक्ता कैसा हो? कहा विरक्त हो, वैष्णव हो,
विप्र हो, विप्र अर्थात ब्राह्मण हो, वक्ता ब्राह्मण हो। देखिए घर में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, ब्राह्मण से ही कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदों में भी ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई गई है। ब्राह्मणों को इस पृथ्वी का देवता माना गया है। तो वक्ता कैसा हो? का ब्राह्मण होना चाहिए।